ये आ गई हमारी चाय। ये देखिए बिल्कुल लियारी स्टाइल में चाय है। गिलास में रवायती जो कप होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल मुनफरद है और इसका टेस्ट चाय का बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रा चेक करके देखें, आपने पहले भी ये चाय पी है। तो भाई ये है हमारी चाय। वाह, इस चाय का एक अपना ही मज़ा है और ये नशा है, नशा ये चाय। हम मौजूद हैं सिंगो लेन में और यहाँ पर जो है वो सरदार उज़ैर का घर है। ठीक है जी, अब हम यहाँ की ख़वातीन ज़्यादातर पर्दा करती हैं, इस तरह से अबाया पहनती हैं। बच्चियाँ ये मदरसे पढ़ के आ रही हैं। वापसी हम चलते हैं। चाय हमने पी ली है और यहाँ हमने बड़ी बेहतरीन चाय मिलती है यहाँ पर और मशहूर चाय है यहाँ की सिंगो लेन की। अच्छा यहाँ ये बताएं, ये इस चाय वाले के बारे में मशहूर है कि ये किसी वक्त जो है वो यहाँ से वो लोग चाय पीते थे। अब बिल्कुल यहाँ पर तो चाय पीने के लिए यहाँ की चाय बड़ी अच्छी है, मशहूर है। मुख्तलिफ सियासी लोग भी आके यहाँ पे चाय पीते हैं। तो उज़ैर का घर पीछे है या आगे की तरफ? यही है, सिंगो लेन में ही है उनका घर। अरे थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं। अब तैयारी में गैंग कौन कौन से थे? बाबा लाडला का था, बाबा लाडला, उज़ैर, ये सब लोग रहमान डकैत के साथ थे। फिर और उसके एंटी अरशद पप्पू, हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू, तो उनका गैंग अलग था। ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। फिर बाद में आगे चल के उज़ैर गैंग बना, उज़ैर गैंग से फिर बाबा लाडला ग्रुप अलग हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हम लियारी की गलियां घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ है और ज़रा सड़कें इनका बहुत बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लियारी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहशुदा है। एक अच्छी बात है कि यहाँ हमें गटर पर ढक्कन दिखाई दे रहे हैं, जो कराची इस वक्त गटर के ढक्कन की सियासत के नज़र हो चुका है। और यहाँ पर हमें ये एक अच्छी बात दिखी है कि यहाँ गटर के ढक्कन मौजूद है। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है लियारी में। पीने का पानी यहाँ लाइनों में घरों में आता है। तो ये थोड़ी सी सड़क इसकी थोड़ी सी बेहतर लग रही है। ओए होए, ये देखें, ये इतना स्पीड ब्रेकर था, सीधा ये मेरे मोटरसाइकिल के इंजन पे लगा। इतना ख़तरनाक था। इसकी अच्छी बनी हुई थी सड़कें। और यहाँ से अब हम जब वो मुड़ेंगे, ये चाकीवाड़ा है, गरीबाबाद। ये कहाँ जाएगा? ये गरीबाबाद है। ये यहाँ का कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पर बलूची कपड़े, जूते, मुख्तलिफ किस्म के जूते वगैरह, शूज़, उनकी मार्केट है। जो बलूची जूते, चपट जिसको कहा जाता है, बलूची चप्पल, उनकी दुकानें हैं यहाँ पर। अब तो चाइना और दीगर ममालिक के जो इम्पोर्टेड शूज़ हैं, वहाँ की तो यहाँ पर उनकी भी दुकानें बन गई हैं। चील जो एक धुरंधर में एक चीज मिसिंग है, ये बलूची चपट लियारी का। वो क्या अगर है? ये चपट दिखाते हैं, ये नहीं सामने देखें, ये दुकानें बनी हुई है ना, हाँ। ये बलूची चप्पल की अलग से पहचान है। ये सही है। अगर संजय दत्त या चपट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? चपट कहते हैं, ये बलूची चप्पल है ना, अच्छा, तो इसको चपट कहते हैं। अगर पहन लेते हैं तो नहीं, लेकिन उल्टी हाथ की तरफ जाएंगे। एक चीज मैंने देखी, वो जब बलूचिस्तान उसको दिखाया जाता है, सरदार उज़ैर, उसको जो वो जो पगड़ी पहनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बलूची में उसको पागी कहते हैं। पागी कहते हैं। वो ज़्यादा सरदारों को पहनाई जाती है ना? नहीं, उसका तो ऐसा कोई नहीं है कि उस सिर्फ सरदार ही पहने। वो बलूची रवायत का हिस्सा है। पाग तो एक ऐसी अलामत है कि कोई भी पहन सकता है, कोई भी पहने, उसमें उस पर कोई कदगन नहीं है। और वो इज्जत की निशानी है ना? इज्जत की निशानी है पगड़ी। सरदार उज़ैर की बात तस्वीरें मैंने उस पगड़ी में भी देखी है ना? उसकी बाकायदा तौर पर इसको पगड़ी पहनाई गई है उस वक्त जब ये इनको सरदार का लक़ब दिया गया।
यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे। ये है रहमान बलोच और सरदार रहमान अलमारूफ रहमान डकैत की गली, अफशानी गली। मैंने एक चीज नोट की, ये बात कि जब वो ऑपरेशन जब हुआ था, चौधरी असलम ने बहुत कोशिश की थी यहाँ आने की। नहीं, चौधरी असलम जब ऑपरेशन हुआ था तो चौधरी असलम ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो चील चौक से आगे नहीं जा सका और वो इस गली में दाखिल नहीं हो सका, उन गलियों तक दाखिल भी नहीं हो सका। ये है रहमान बलोच की एक घर की गली है। तो उनका घर कौन सा था? सामने अंदर गली में ही है उनका घर, उनका घर भी यही था। मतलब सरदार रहमान ने अपना बचपन यहाँ गुजारा, अपना बचपन यहाँ गुजारा उन्होंने। और इनके दादे के नाम से ये जो ना सरदार आजिद अहमद चौकी, इनके दादे के नाम पर, मतलब इनके वालिद के नाम पर मशहूर है। उनके रहमान। अभी इधर जाना है? ये शहनशाही रोड है, हम यहाँ से फिर जाएंगे अभी कलाकोट की तरफ। हाँ, ये भी बाहर की तरफ रास्ता निकलेगा। हमने अभी कहाँ जाना है? हमने यहाँ से जाना है। तो ये जी इस सामने गली में वो क्या कहते हैं, रहमान बलोच का घर है। किस गली में? यही कोने में, साइड में ही है इनका घर। ये उन्हीं के घर की गली है और ये शहनशाही रोड है। यहाँ तक SSP चौधरी असलम ने यहाँ आने की कोशिश की थी, जो कामयाबी उसको नहीं मिल सकी। ये शहनशाही रोड है, कलाकोट कहते हैं इस इलाके को। कलाकोट ना? हाँ, कलाकोट कहते हैं शहनशाही रोड। और चील चौक अब कहाँ आएगा? चील चौक हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, सामने ही चील चौक है। हम अगर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखें, हम यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ चलें तो हमें कुछ चीज़ें और नज़र आ जाएंगी। गबोल पार्क है यहाँ का, ये मशहूर पार्क है। गबोल पार्क है तो ग्राउंड ही है, लेकिन पार्क गबोल पार्क के नाम से मशहूर है। यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ये सड़क कुछ अच्छी बनी हुई है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ, ये सड़क अच्छी बनी है, बाकी सब गलियाँ जो है वो टूटी हुई हैं। लाइनों के ऊपर ढक्कन भी हैं। नहीं, ढक्कन तो मैंने देखा है, लियारी में सब जगह गटर के ढक्कन है, ये तो मैंने देखा है। ये अब कौन सी गली है? ये गबोल पार्क। नहीं, गली कौन सी है? ये सड़क कौन सी है? वहाँ से निकले ना, इन मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग सड़कों के नाम है बाकायदा तौर पर। ये कलाकोट गबोल रोड कहलाता है। गबोल रोड, कलाकोट गबोल रोड जी। ये देखिए जी, कुत्ते हर जगह मौजूद हैं। गबोल पार्क है, सामने गबोल पार्क है। गबोल पार्क क्यों मशहूर है? ये गबोल फैमिली के यहाँ पर सियासत में काफी अमल कर रहा है। जैसे अभी इस वक्त यहाँ के मैंने नबील गबोल, तो उनके नाम पर कुछ चीजें हैं। गबोल पार्क हुआ। लेकिन एक चीज मैंने देखी उस मूवी में, जो एक किरदार उन्होंने बनाया है, शायद वो नबील गबूल से उन्होंने तशबीह दी, लेकिन वो बहुत गलत किरदार बनाया है। हकीकत से हटके किरदार बनाया है। हकीकत से हटके किरदार है, उसकी मौत ही। ये गबोल पार्क है। और ये हम बाहर कहाँ निकलेंगे? ये जी गबोल पार्क है। ये फिर निकलेंगे नवा लाइन की तरफ। नवा लाइन से फिर चील चौक की तरफ जाएंगे हम। वो तो नहीं जहाँ इनकी वो अमन कमेटी की बैठक होती थी? हाँ, ये मतलब ये इलाका अमन कमेटी की। अरे पहले तो ये बताएं, ये इलाका अमन कमेटी के पास था, ये कच्चियों के पास था, या बाबा लाडला के? ये तो टोटल उनके पास था ना, रहमान के पास, रहमान के बाद फिर उज़ैर के पास। ये देखिए, यहाँ देखिए इंडियन गाने चल रहे हैं और क्रीम बोर्ड खेला जा रहा है, डब्बू भी खेला जा रहा है। यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं। अभी हम नहीं हो जाना है, हम इस पर करेंगे। यहाँ देखें पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं। ये सड़क भी पूरी आगे तक हमें अच्छी दिखाई दे रही है, बेहतर दिखाई दे रही है। ये सड़क भी बहुत अच्छी बनी हुई है। ये सड़क भी अच्छी बनी हुई है, पेवर ब्लॉक है। ये ऐसी अच्छी बनी हुई है कि सरदार उज़ैर और उसका रहमान का इलाका था, वैसी अच्छी बनी हुई है। किस्मत से अच्छी बन गई होगी। ये देखें जी गबूल पार्क, खेल रहे हैं यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। और शाम के औकात में फुटबॉल खेला जाता है। ओ भाई, बेल मस्त हो गया, इससे दूर दूर
रहना है। अच्छा, ये हम जा रहे हैं, आपने क्या बताया कौन से इलाके में जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं, ये सामने नवा लाइन है, नवा लाइन है यहाँ पर, नवा लाइन। और पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है ये इलाका, लेकिन अब हमें यहाँ पर जमात इस्लामी के भी कुछ पोस्टर और झंडे दिखाई दिए हैं। जमात इस्लामी के भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, कुछ असर रसूख है। यहाँ पर जमात इस्लामी अपने उम्मीदवार बन जाती है इलेक्शन में। ये हम आगे हैं वो चील चौक है गालबन यहाँ। ये हम सीधे की तरफ जाएंगे, चील चौक की तरफ। ये हम ये आगे सड़क भी अच्छी बनी हुई है चील चौक की तरफ। ये लियारी की गालबन मरकजी सड़क है ये। हाँ, एक तरह से ये सड़क भी है, मरकजी है, शामिल है। ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये उज़ैर बलोच में लगवाए थे, ये साइड में ग्रीन बेल्ट पे। ये जी। पूरी उज़ैर बलोच ने उस जमाने में जब ये अच्छे थे, तो ये उनकी कोशिश है। चलें, कुछ अच्छा काम किया उन्होंने। सिंगल लेन इनमें से कौन सी वो गली, अफशानी गली कौन सी है? अफशानी गली से अभी हम निकले ना, हाँ। जहाँ से वो दाद उमर चौक लिखा हुआ था, जी 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 जी, वहाँ से अभी हम निकले हैं अफशानी गली से। ये मिलाती यही है सारी अफशानी गली को। अफशानी गली है, रहमान बलोच का घर वहीं पर है। और ये देखें जी सामने चील चौक, मशहूर है जमाना चील चौक। लियारी की असल शनाख्त ये चील चौक है। अब मुझे नहीं पता इसका नाम चील चौक क्यों रखा होगा, इसका नाम चील चौक क्यों रखा होगा? चील चौक असल में इसका नाम, ये जो चील बना के ऊपर बिठाया गया है ना, इसका नाम इस वजह से। यहाँ से सामने से चलें तो हम सामने से इसका व्यू ले लें चील चौक का। और हम आपको लियारी के झटपट मार्केट अगर आप नहीं देखेंगे तो समझे कि आपने कुछ नहीं देखा। वो कहाँ का है, वो बड़ी मशहूर है। जाएंगे दोबारा चाकीवाड़ा की तरफ। ये वो मकाम है जहाँ पर चौधरी असलम लाख कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर की गलियों में वो दाखिल नहीं हो सके। अच्छा, हम चील चौक आए हैं। चील चौक से अब हम ज़ाहिर वापस जाएंगे। मशहूर है चील चौक लियारी का, और ये वो मकाम है जहाँ पर चौधरी असलम जब लियारी ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला था, और उन्होंने बहुत कोशिश की इस एरिया में आगे जा सकें। वो चील चौक से आगे नहीं जा सके, थोड़ा सा आगे गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेशन इसी चील चौक पे होता रहा। अब यहाँ से हम चील चौक से आगे गए हैं। तो यहाँ लियारी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी यहीं आएगी। जी जी बिल्कुल यहीं पर है। और मैं ये बता रहा था जो चील चौक है यहाँ पर जो चौधरी असलम है, जब उन्होंने लियारी ऑपरेशन किया था उससे आगे नहीं जा सके थे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। चील चौक से आगे जा ही नहीं सके। इन गलियों तक उनको जाना था जहाँ पर गैंगस्टर ऊपर छतों में बैठे हुए थे या अंदर गलियों में मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन तवील ऑपरेशन करने के बावजूद वो अंदर नहीं पहुँच सके। यहाँ पर उस ऑपरेशन के दौरान जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। लोग बहुत अजियत के शिकार थे। मुतअद्दिद जानवर गोलियां लगने से, इंसान गोलियां लगने से उनको नुकसान पहुंचा। जरा कई जाने जाया हुई हैं इस ऑपरेशन के नतीजे में। गैंगवार के दौर में बहुत सारी इंसानी जिंदगियां जाया हुई हैं बहुत। और उस वक्त उन दिनों में जब लियारी में आने का सोचना जो है ना, वो एक मुश्किल काम था। लियारी आना तो नहीं, सोचना भी तो दूर की बात है। लियारी एक खुद खौफ की अलामत था। लियारी का नाम सुनते ही लोग खौफजदा होते थे कि आया पता नहीं वहाँ पर इंसानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है या उनको बिल्कुल ही। और अब हम जो है वो आराम से आजादाना तौर पे वीडियो बना रहे हैं और उन इलाकों में भी गए हैं जहाँ पर सरदार उज़ैर का घर है, जहाँ अब्दुर्रहमान बलोच डकैत का घर है। वहाँ हमने चाय पी है, आराम से घूमे हैं। लियारी यूनिवर्सिटी है। ये देखिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियारी यूनिवर्सिटी। और ये अब कौन से इलाके में हम घूम रहे हैं? चील चौक से जो हम लेफ्ट मुड़ गए, ये कलाकोट का इलाका कहलाता है। ये सारा कलाकोट का इलाका है। यहाँ से जा रहे हैं चाकीवाड़ा की तरफ। अच्छा, यहाँ से अब हम चाकीवाड़ा में निकलेंगे। वहाँ की खास बात क्या है? चाकीवाड़ा मार्केट एक मार्केट है। वहाँ पर आप देखिएगा
ख़वातीन मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश, कपड़े, जूते, लियारी का मेन बाजार कह सकते हैं। बाजार है, मेन अच्छा, मुझे मार्केट है। याद पड़ता है यहाँ कभी ब्लास्ट हुआ था, बम धमाका। हाँ बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ मुतादिद तादाद, बड़ी तादाद में ख़वातीन हलाक हुई थी, बच्चे जहाँ भाग हुए थे। एक बड़ी तवील इस वॉर में एक तवील फहरिस्त है इंसानी ज़िंदगी की हलाकत हो पाना। गैंग वॉर की इस लड़ाई में बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन अपनी जिंदगियां हार गए थे, जाँ बहक हो गए थे, और लियारी वालों ने इस अमन की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बिल्कुल ये बिल्कुल जो अमन है लियारी में, इसकी लियारी के लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपनी जिंदगियों की सूरत में, अपने आराम की सूरत में, अपने खून बहाया उन्होंने, तब ये दिन हमें देखने पड़े। ज़ाहिर है इसमें फोर्सेस का बहुत अहम किरदार है, पुलिस का बहुत अहम किरदार है, उनके लोगों ने शहादतें दी हैं, और पुलिस और फोर्सेस के जवानों की शहादतों के नतीजे में अब इस लियारी में अमन हुआ है। लियारी दोबारा जो अमन का शहर बना है, लियारी दोबारा अमन और मोहब्बत और मेहमान नवाजी का गहवारा बना है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लियारी के जो लोग हैं वो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप अगर किसी भी तकलीफ में हो तो आपको तकलीफ में वो दूर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही मेहमान नवाज हैं। गुर्बत है यहाँ पर, लोग जो अक्सरियत है वो गरीब हैं, लेकिन इनके दिल बड़े हैं। लियारी का नाश्ता बहुत मशहूर है, यहाँ के बांकले नाश्ते में बाकले, मुख्तलिफ बाकले, सुबह जो तंदूरी पराठा है वो, और फिर बोटी, छोले जो चाट की तरह बनाते हैं, सीख बोटी बहुत बेहतरीन है नाश्ते की, कलेजी, सीख। मैंने देखा है नाश्ते में लोग पकोड़े भी खाते हैं, पकोड़े भी खाते हैं, तली हुई हरी मिर्ची है, और मछली चावल, और भजिया एक तरह से एक उसको तलते हैं, भजिया दाल की बनी होती है, तो वो भी काफी यहाँ पर पसंद करते हैं लोग सुबह के नाश्ते में। और मछली चावल, बाकलिंग मुझे बहुत पसंद है। बाकलिंग बेसिकली जो है शौक से खाते हैं सुबह नाश्ते में। अगर आपने लाल लोबिया देखो तो वो जो बड़ा लोबिया होता है वो जो बाकलिंग होता है, और उसको उबाल के लोग नाश्ते में खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं यहाँ के लोग। आप कभी खाएं, आपको भी लजीज लगेगा, मैं तो खा चुका हूँ। ये हम जो है वापस अब हम किस जगह आ गए हैं? ये हम आ गए हैं फुटबॉल हाउस से सामने। फुटबॉल हाउस यहाँ पर अक्सर उज़ैर बलोच की जो सियासी सरगर्मियाँ होती थी, फुटबॉल हाउस है ये सामने। ये फुटबॉल हाउस यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ करते थे। यहाँ ये जो चौक है, आठ चौक भी तो यही है। नहीं, आठ चौक तो पीछे की तरफ है ना, बाबा की तरफ जा रहे हैं। ये चाकीवाड़ा है। ये फुटबॉल हाउस हम वापसी में भी दिखाएंगे। हाँ, फुटबॉल हाउस वापसी में देख लेंगे। यहाँ से चलें झटपट मार्केट की तरफ। अच्छा, ये देखिएगा सामने, वक्त की कदर करें, घड़ी लगी हुई है, बल्कि घड़ी नहीं घड़ियाल है, और लोग इसी के नीचे बैठे हुए वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है, घड़ियाल है, उस पर लिखा हुआ है कि वक्त की कदर करें, और लोग यहीं पर लाइन से बैठे हैं और वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बहरहाल आराम करें। हमने देखे लियारी में लोग जो है वो बाहर बैठते हैं। अच्छा, क्या एक चीज मुझे बताएं, जिस तरह मोबाइल ने सबकी जो रूटीन तब्दील की है, लियारी की जो रूटीन है, बाहर बैठना, आपस में गप्पे मारना, चाय पीना, क्या वो भी तब्दील हुआ है? नहीं, यहाँ पर आप देखें ना, लोग ग्रुप की शक्ल में बैठे हुए हैं ना। इनके हाथ में आपको मोबाइल नजर आएगा, जो पुराने लोग हैं, आप जो गौर कीजिएगा, इनके हाथ में मोबाइल नहीं, आपस में बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी हालात पे इनके तज़किये चल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ अमूर पे ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, मुल्क की सियासत पे, शहर की सियासत पे, अपने मसाइल जो इनके होते हैं मकामी सतह पर, जैसे पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं, टूटी हुई सड़कों के मसाइल हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं। अपना जो दिलो दिमाग का गुस्सा है, बोझ है, एक दूसरे को सुना के वो हल्का कर रहे होते हैं कि आया हुक्मरानों को बुरा कह रहे होते हैं कि ये किस तरह की हुक्मरानी है, जिसमें हमें ये बुनियादी तौर पर ये वो मकाम है जहाँ पर ये शोदाए लियारी फुटबॉल ग्राउंड के नाम से मंसूब किया गया। ये फुटबॉल ये वो मकाम है जहाँ पर उज़ैर बलोच
और बाबा लाडला के तनाज़ा की वजह यहाँ पर एक धमाका हुआ था। उस धमाके में कई बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे जो इस धमाके में शहीद हुए। आज उन्हीं की याद में अगर आप मंदिर चल के देखें तो उन्हीं की याद में यहाँ पर शौदा लियारी के नाम से एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पर बच्चे आकर फुटबॉल खेलते हैं, सीखते हैं। ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि यहाँ पर लड़कियाँ भी आके फुटबॉल सीखती हैं। ये फुटबॉल एकेडमी भी है, लियारी मिनी ब्राज़ील फुटबॉल एकेडमी। आप यहाँ खेलते हैं? मैंने देखा लियारी में फुटबॉल बहुत खेला जाता है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो कोई स्पेन को मोहल्ले बटे होते हैं, कोई स्पेन को सपोर्ट में होता है वर्ल्ड कप जब होता है, दोबारा 2026 में वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई ब्राज़ील को सपोर्ट करता है। क्या होता क्या है? बेसिकली क्योंकि लियारी का नाम दिया गया है मिनी ब्राज़ील का, तो लियारी में हर किसी को मतलब ज़्यादातर ब्राज़ील को ही पसंद करते हैं क्योंकि वो डोमिनेट करता आ रहा है वर्ल्ड कप में, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं लियारी को, ज़्यादातर ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी इंडिया ने एक मूवी बनाई है लियारी पे, देखी आपने? धुरंधर। हाँ जी। क्या उसमें गलत दिखाया है? कैसा बहुत गलत दिखाया है क्योंकि जो कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, यूट्यूब वगैरह से देखा है डॉक्यूमेंट्री वगैरह रहमान बलोच का, तो नाम भी गलत दिया, रहमान डकैत। रहमान डकैत तो फिल्मों में बताया जाता है ना, उसका नाम सरदार रहमान बलोच था। तो फिल्मों में ये दिखाया गया है कि बाहर से कोई एजेंसी आए रहमान बलोच को मारना इंडिया से, ये तो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत ज्यादा उन्होंने, बिल्कुल। तो ये दिखाना ना, लियारी वाले तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ ना, लियारी वाले तो मतलब लियारी कराची के दिल है, यही समझो, पाकिस्तान का हर किसी लियारी को जानता है। इसलिए धुरंधर में मतलब आधे से ज्यादा तो झूठ है धुरंधर फिल्म में, क्योंकि एंड में दिखाया गया कि पाकिस्तान इंडिया से आ रही है, यही जो रणबीर कपूर आता है। इनका कहना है लियारी जो है वो कराची का दिल है, लियारी पाकिस्तान का दिल है, और लियारी वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और वाकई में उस फिल्म में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत दिखाया है, गलत मालूमात दी हैं। और ये लियारी का नौजवान, लियारी का ज़ाहिर मुस्तकबिल है। हमने देखा लियारी में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, जगह जगह आपको फुटबॉल मिलेगा, जगह जगह आपको जो है बॉक्सिंग और साइकिलिंग मिलेगी। यहाँ से हम जा रहे हैं झटपट मार्केट, और ज़ाहिर ये भी लियारी की गलियाँ हैं और लियारी के लोग हैं, बड़ी चहल पहल होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप कभी लियारी आए तो आपको रश दिखेगा, हमेशा लोग बाहर घूम रहे होंगे। बजंजो चौक है और यहाँ पर हम बच्चों से बात कर रहे थे और वो बच्चे यही कह रहे थे कि लियारी पाकिस्तान का दिल है, लियारी कराची का दिल है। और हकीकत में लियारी मिनी पाकिस्तान है, यहाँ तमाम कौमियतों के, तमाम मज़हब के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। हम झटपट मार्केट अब कितनी दूर है यहाँ से? हम बस करीब हैं, ये वही जाकिर रोड पे गरीब शाह। ये वो पगड़ियाँ हैं जो दिखाई गई हैं फिल्म में, जो बलोच पहनते हैं अमूमन। हाँ, ये जी देखिए, ये दुकान है, वो शॉप है। आपने मूवी में देखा होगा जब सरदार रहमान बलोच और डकैत जब बलूचिस्तान वो जाते हैं तो वहाँ पर उनका जब इस्तकबाल होता है तो ये पगड़ी उनको पहनाई जाती है और अमूमन इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है इस पगड़ी को। हर जो कौमियत है उसमें अगर आप देखें उसमें जो पगड़ी है वो इज़्ज़त की अलामत होती है। और हमने देखा है जब कोई किसी को मनाने जाता है तो वो बाज़ों का हमने ये भी देखा कि अपनी पगड़ी लोगों के पाँव में रख लेते हैं कि अब आपको हमारी पगड़ी की कसम है, हमारी इज़्ज़त का वास्ता है। तो ज़ाहिर है ये सर का ताज होता है, इज़्ज़त की अलामत समझी जाती है। ये आपने ये मछली कभी ट्राई की है? नहीं, ये ड्राई फिश है, सॉल्टेड ड्राई फिश। तैयार होती इस है मछली को खुश्क करके नमक लगाते हैं और खुश्क करते हैं और ये फिर बेचते हैं इसको। हाँ, तो इसको फिर से जाप के पका लें। हाँ, इसको बॉयल करते हैं, इसकी जो नमकियात है, नमक का जो हिस्सा है उसको खत्म करते हैं। ये देखिए जी झटपट मार्केट यहाँ अंदर है, ये पूरी झटपट मार्केट बनाने के। ये झटपट मार्केट यहाँ भी और ये भी पूरी ना, ये झटपट मार्केट है।
ज़ाहिर है हम बाइक पर है, बाइक पर यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, बहुत गली है, बहुत कंजेस्टेड है। ये खुश्क मछली जो है इसको खुश्क करके यहाँ बेचा जाता है, मुश्किल सुखाकर। होगी जाने में। यहीं से तो हम ये बाहर पूरी छोटी निकलेंगे। छोटी गलियां हैं। झटपट मार्केट मैंने देखा बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अंदर चलें, ये गली दिखाएं हम। अच्छा, ये कहाँ जा रहा है रास्ता? ये गरीब शाह का इलाका है। गरीब शाह का इलाका है और ये झटपट मार्केट हमारे उल्टे हाथ पे पूरी मार्केट है, छोटी छोटी उसकी गलियां हैं। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये बाहर बाहर देखिए से यहाँ पर दिखा रहे हैं। किस तरह जिंदगी रवान हो है, यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं। हमने कुछ लोगों से मजीद भी बात करने की कोशिश की है कि हम उनसे बात कर सकें कि लियारी के हवाले से वो बात करें, लेकिन थोड़ा सा लोग बात करते हुए कैमरे पे आते हुए हिचकिचाते हैं। तो ये देखिए जी, हम सिंगू लेन की तरफ वापस आ गए। हम यहाँ से हम अंदर आए थे, यहीं से हम बाहर निकल रहे हैं। ये गली थी जहाँ से हमने चाय पी थी, यहाँ हम अंदर गए थे, अब यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। सूरज हमारे बिल्कुल सामने है, मध्यम होना शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल सामने है, लेकिन उसकी रोशनी चुभ नहीं रही आंखों में। मीठी मीठी रोशनी धूप जो इस वक्त वो आ रही होती है। फिर वैसे भी मौसम थोड़ा सा अब ये हम उस तरफ आगे झटपट मार्केट हमारे उल्टे हाथ पर है। ये देखिए झटपट मार्केट की गलियां हैं, सारी बाजार है जो झटपट मार्केट को जाता है। ये देखिए उल्टे हाथ से सारा हमारा ये झटपट मार्केट झटपट मार्केट है। दूसरी साइड है। वापसी की तरफ हमारा रास्ता है और कोशिश है हम लियारी गेट पर पहुंच के अपने व्लॉग को ख़त्म करें। ट्रैफिक ज़्यादा आप देख रहे हो क्या है, ट्रैफिक जाम है। हाँ, ये मोड़ था, हाँ मोड़ की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। हर कोई जाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी लाइन लगी हुई है, तो बहुत लंबी देखिए ट्रैफिक जाम की लाइन है। यहाँ पर ना एक लियारी का मशहूर कैरेक्टर आबिद शाका है। आबिद शाका अगर हमें दिख जाए तो क्या ही बात है। आबिद शाका आप लिखें यूट्यूब पर और सर्च करें, आपको मुंह से फायरिंग करते हुए एक नौजवान मिलेगा। ये आबिद शाका का इलाका है, लेकिन इस वक्त कहीं दिख नहीं रहा, तो आप सर्च करें, आप एंजॉय करेंगे उस कैरेक्टर को। मुंह के फायर करने उसकी पहचान है, वो आप उसको जब भी लगाएं तो मुंह से फायर करता है और बड़ा अंदाज बना के करता है। तो बहरहाल जी लियारी आपने घूमा, आपने देखा लियारी के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, कराची से मोहब्बत करने वाले हैं। ये देखिए ये जो है वो अमन कमेटी का ये फुटबॉल हाउस था जो अमन कमेटी के पास था। सरदार उज़ैर और उनके लोग यहाँ पर बैठते थे, मीटिंग्स करते थे, उनकी बैठक थी यहाँ पर। जो लियारी वालों के मसाइल हैं वो यहाँ पर हल किए जाते थे। लोग यहाँ अपनी अर्जी लेकर आते थे उनके पास। तो बात ये है कि पूरा लियारी आपको हमने घुमाया दिखाया बगैर किसी मैंने देखा कुछ व्लॉगर्स जो थे वो पुलिस वालों के साथ लियारी घूम रहे थे। तो भाई किसी के साथ पुलिस लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर उसके घूम सकते हैं। लियारी में सिक्योरिटी के लियारी पुरअमन इलाका है। 2016 के बाद से लियारी बहुत ज़्यादा अपनी पुरानी शनाख्त की तरफ वापस पलट रहा है। जो लियारी की पुरानी शनाख्त है, लियारी मोहब्बत करने वालों का इलाका है, लियारी अमन पसंद लोगों का इलाका है, लियारी मेहमान नवाज लोगों का इलाका है। यहाँ पर स्पोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ख़ास तौर पर फुटबॉल और बॉक्सिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी इस खेल में भरपूर हिस्सा लेती हैं, सीखती हैं। साइकिलिंग बहुत ज़्यादा हमने यहाँ देखी। और लियारी ज़ाहिर है जहाँ पहले कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, वहाँ पर हमने देखा जमात इस्लामी की भी आपको सरगर्मियाँ होती हैं, बाकी सियासी जमातों की भी सरगर्मियाँ होती हैं। पिछले इलेक्शन में यहाँ से पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई,
जमात इस्लामी के भी लोग जीते और PTI के भी उम्मीदवार जीते। और फिर ज़ाहिर है अब इलेक्शन एक वाहिद ज़रिया होता है, आपका जवाब होता है उन सियासी जमातों को जो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते। क्योंकि हमने यही देखा, लियारी की सड़कें, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा ये कहती थी कि लियारी को पेरिस बनाएंगी, लेकिन लियारी पेरिस नहीं बन सका। यहाँ की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहशुदा है, स्कूल और अस्पतालों की हालत ज़ाहिर बहुत बुरी है, लोग मसाइल का शिकार हैं, बिजली के यहाँ बड़े मसाइल होते हैं, लोड शेडिंग बहुत तवील होती है। तो पूरे कराची में अब ये मसाइल हैं, लेकिन हाँ ज़ाहिर है कराची वालों को और लियारी वालों को उनका जो ये कह लें कि हक है जो नहीं मिल सका। लियारी वालों को उनका जो जायज़ हक है, हक तो सारे ही जायज़ होते हैं, लेकिन जो उनके मसाइल है वो हल नहीं हो सके। अब हम वापसी के लिए मौजूद हैं, ली मार्केट आ चुके हैं, बड़ा रश वाला इलाका है, इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।